हमारे आपके जीवन में कथा और सत्संग बहुत जरूरी है। एक सेठ जी थे और वो सेठ जी कभी कथा सुनने नहीं जाते थे, न कभी गंगा नहाने जाते थे। उनका नाम था दानचंद। एक दिन पत्नी बोली अमावस्या है, गंगा नहाने चले जाओ। तो सेठ जी बोले गंगा नहाने जाऊंगा तो कुछ ना कुछ परीक्षित महाराज दान देना पड़ेगा, और हम दान क्यों दें? लेकिन जो भगवान को लेना है वो लेना है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। पत्नी ने कहा ये पकड़ो 5 रुपया और चले जाओ। सेठ जी बोले हम दान पंडा जरूर में लेंगे, वो नहाने नहीं देंगे बिना दान दिए। पत्नी बोली ये पैसे ले जाओ और गंगा स्नान करने तुमको आज जाना ही है। गंगा जी के किनारे घाट पर पहुंचे, चारों तरफ को देखो तो जहां भारी भीड़ लगी थी वहां पंडा से तिलक लगवा रहे हैं लोग, उन्हें दक्षिणा दे रहे हैं। तो सोचा गंगा ही तो नहाना है। उन्होंने देखा कि एक जगह शमशान घाट है जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, वहां कोई नजर नहीं आता। बोले इधर ही जाके क्यों ना 5 गोता लगाएं, और घर घर भागे। शमशान घाट की तरफ गए, चारों तरफ को देखा कि कोई नहीं नजर आता, ना कोई हमें देखता है। वस्त्र उतारे, सोई गंगा में प्रवेश किया और डुबकी लगाना प्रारंभ की। सोई भगवान एक पंडा का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गए। मुड़ करके देखा तो दानचंद बोले यहां क्या कर रहे हो? तो भगवान कहते हैं भैया हम तो यहाँ एकांत में ही वास करते हैं। अरे उधर काफी लोग नहा रहे हैं, उधर से जाके दक्षिणा ले लो। बोले नहीं नहीं, हम उधर दक्षिणा लेने नहीं जाते, हमें तो एकांत में ही जीवन आनंदमयी है। और हमारे लिए तो इतना एकांत में मिल जाता है, कोई कोई तुम्हारी तरह यजमान आ जाता है, वो इतना दे जाता है, इतना दे जाता है कि 6 महीने बच्चे आराम से खाते हैं। दानचंद बोले मैं तुझे कुछ देने वाला नहीं हूं। भगवान बोले अगर तुम दान नहीं दोगे तो हम गंगा जी से तुम्हें बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर तुम दान नहीं दोगे तो हम तुम्हें गंगा से बाहर नहीं निकलने देंगे। कहने लगा अच्छा बाहर निकलने का कितना लोगे? बोले 100 रुपए। बोले हमारे पास नहीं है। तो भगवान बोले 50 दे देना। बोले नहीं है। 20 दे देना। नहीं है। अच्छा 10 रुपए। बोले नहीं है। तो 5 रुपए दे देना। बोले यहां पर तो नहीं है, पर घर आके दे दूंगा। भगवान बोले चल तेरे मुंह से दान करने की प्रक्रिया निकली तो घर जाके दे देना। निकला, बाहर निकले, भगवान अंतर ध्यान हो गए, कपड़े पहने और कपड़ा पहन करके जैसे सेठ जी घर पहुंचे तो पत्नी से कहा मैंने तुझसे मना किया था ना कि कोई ना कोई पंडा बीच में झंझट जरूर डालेगा। ये ले 5 रुपए पकड़, बड़ी मुश्किल से वायदा करके बचा के लेके आया हूं। और तब तलक भगवान दरवाजे पर प्रकट होके पहुंच गए हैं। अरे दानचंद भैया हैं का? दानचंद भैया। तो कहने लगा देख आ गया। पत्नी से कहा ये जाके कह दे कि अभी गंगा नहा के आए हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब है। पत्नी दरवाजे पर पहुंची, महाराज जी को प्रणाम। कहा दानचंद कहाँ हैं? जवाब दिया अभी अभी गंगा नहा के आए थे, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। भगवान बोले वाह वाह वाह, हमारे यजमान की तबीयत खराब हो और बिना दर्शन किए हम चले जाएं, ऐसा संभव नहीं है। तो पत्नी बोली अंदर मत आना, एक बार और पूछ के आती हूं। तो पत्नी ने जाके फिर कहा, बोले वो तो हट रख रहा है, ये कह रहा है कि मैं तो अंदर आके मिलके ही जाऊंगा। तो दानचंद कहने लगे ये कह दे गंभीर हालत है, गंभीर हालत। पत्नी दरवाजे पर पहुंची,
और पत्नी दरवाजे पर जाके चेहरा थोड़ा सुस्त किया, कहती है कि उनकी हालत तो ज्यादा गंभीर है। भगवान बोले वाह वाह यजमान की जय हो, यजमान बीमार हो और बिना हॉस्पिटल तक पहुंचाएं और हम चले जाएं, ऐसा संभव नहीं है। पत्नी बोली 1 मिनट और रुक जाओ, भागी। बोले वो नहीं, वो तो ये कह रहा है कि अंदर आऊंगा ही। तो दानचंद ने कहा ये कह दे कि अभी अभी मर गए। पत्नी पहुंची दरवाजे पर, थोड़ा चेहरा सुस्त किया और एकदम बोली अभी अभी उनके प्राण निकल गए। तो भगवान के लिए अगर दानचंद हमारे यजमान मर गए हों और बिना दाह संस्कार किए हम जाने वाले नहीं है। भगवान इस मोहल्ले में गए, दानचंद बड़े अच्छे व्यक्ति थे। तो गांव के लोग बोले क्या हुआ? बोले अभी अभी गंगा नहा के आए थे, वो मर गए। भगवान दूसरी गली में गए, 2-4 लोग वहां खड़े, बोले दानचंद बहुत अच्छे थे, क्या हुआ? बोले अभी अभी गंगा नहा के आए थे, अभी अभी उनका प्राणांत हो गया। अरे सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, स्त्रियां भी इकट्ठी हो गई। तो पत्नी कहती अभी नहीं मरे, अभी नहीं मरे। तो स्त्रियां कहती तुम्हारा भ्रम है, ये मर गए, ने ले जाने दो। बोले अभी नहीं मरे। भगवान ने कहा दानचंद हमने तुम्हारे 5 रुपयों को माफ कर दिया। उठ करके खड़ा हो गया। कहने का तात्पर्य है कि हमें दान जरूर करना चाहिए। भगवान श्री हरि की कृपा है और भगवान का ही दिया सब कुछ हमारे पास उसी का है। और जब सब कुछ हमें उसी ने दिया है तो हम उसे थोड़ा थोड़ा क्यों ना दान करें। बोलिए आनंद कर्ण भगवान। अरे राम नाम संग जाई गो। ताली बजाते हुए थोड़ा मन पवित्र करेंगे। अरे राम नाम संग जाई गो और एक दिन छोला दगा दे जाए गो। राम नाम हमारे बीच में संत भगवान पधारे हैं, सभी को आशीर्वाद देने की कामना करें। अरे राम नाम संग जाई गो और एक दिन छोला दगा दे जाए गो। राम नाम बेटा सुनील ए धन दौलत और कुटुंब कबीला। भाई बंधु मतलब की लीला। और मेला खत्म है जाई वो
हिमांशु और मुकुल भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान कृपा दृष्टि जीवन आनंदमयी रखे। अरे सुगड़ शरीर देख भय राजी, सुगड़ सुगड़ शरीर देख भय राजी, कबहु न नहाए तुम गंगा जी, कबहु और अरे अग्नि बीच जल जाएगो, एक दिन छोला दगा दे जाएगो, अग्नि बीच जल जाएगो, एक दिन छोला दगा दे जाएगो। कहीं रामपाल बरोरा वारे, हरि को भजन करो मेरे प्यारे, और तोय बैकुंठ मिल जाएगो, एक दिन छोला लगा दे जाएगो। राम नाम अरे राम नाम संग जाएगो, एक दिन छोला लगा दे जाएगो। राम नाम बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब देखते हैं आगे, और भगवान श्री हरि के चरणों में ये पवित्र कमाई को कुछ भक्तों ने दान किया है। 500 रुपए का दान है श्रीमान रामपाल जी गांव खुर्दिया से। 500 रुपए श्रीमान रामपाल जी गांव खुर्दिया, 20 रुपए गुप्त दान।